तो गाइस जैसा आप देख सकते हो एक्जीप्योर पे मैंने 50,000 से ज़्यादा रुपए लगाए और इस वाले ऐड कॉपी के अंदर मैंने 50,000 से ज़्यादा लगाए। इसके अंदर 5,000, 6,000, 10,000 मतलब लाखों रुपए ऐड कॉपीज़ पे इन्वेस्ट करने के बाद तब मेरे को कुछ विनिंग ऐड कॉपीज़ के हेडलाइन डिस्क्रिप्शन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में आया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, दिस साइड प्रणव जिंदल एंड मैं इस चैनल पे गूगल एड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो आप एड्स रन कर रहे हो क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स के लिए, सो उस पर आपकी सेल्स नहीं आ रही हैं या फिर आपकी बहुत कम सेल्स आ रही हैं, इक्की दुक्की सेल्स आ रही होंगी, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशंस, परफेक्ट ऐड कॉपी, परफेक्ट आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है, पीछे के आपने जो फेक क्लिक्स आते हैं उनको रिमूव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपने एक सही तरीके से सेटअप किया हुआ है या नहीं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ये बताया कि आप फेक क्लिक्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं और क्या आपकी बिड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, सो वो सारी चीज़ें मैंने पिछली 2 या 3 वीडियोज़ में आपको बताई हैं। सो पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा आप उनको जाके देखिएगा। सो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी फ्रंट एंड पे क्या आपकी जो एड्स है ना वो कैसे प्रिपेयर होगा। आप अपने ऐड में ऐसा कुछ क्या लिखें जो बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट होगा, जिससे कि आपका CTR इंप्रूव हो, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग भी कम आती है और एट द एंड आपकी सेल्स जनरेट होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्क्रीन पे चलते हैं गाइज हम यहाँ पे। सो यहाँ पे अब मैं रिवील करने वाला हूँ मेरी $1,000 की एड कॉपी। तो गाइज़ ये जो मैं अब आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना कि आपकी हेडलाइन में क्या होना चाहिए, या फिर अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ हेड डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए और ऐड एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें ना, ये नहीं कि मैंने पहली बार ही लगाया और मेरे को 1-2 सेल मिली तो मैं आपको बताने लग गया, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, अलग अलग प्रोडक्ट पे ट्राई किया, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए भाई, कुछ सेल्स आई, फिर उसको एनालाइज़ किया क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, तो बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद ये चीज़ जो निचोड़ है ना वो आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो गाइज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ गाइज़। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो मैं अपना फर्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। सो बेसिकली जो आपकी हेडलाइन होने वाली होगी ना, उस हेडलाइन में मेक श्योर आपका जो प्रोडक्ट का नेम है वो सबसे ज़्यादा बार हो। हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, 4, 5 बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो कीवर्ड है ना, जो प्रोडक्ट का नेम है वो सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए। अब क्योंकि आप ब्रांड बिडिंग कर रहे हो, ठीक है, ब्रांड बिडिंग की मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ, तो यूज़र क्या है, यूज़र किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम से ही सर्च करेगा, या तो वो डालेगा कि फॉर एग्जांपल हम एक्जीप्योर की बात करते हैं तो एक्जीप्योर बाय या फिर एक्जीप्योर रिव्यू। सो गूगल ना रेलेवेंसी पे काम करता है। अगर आपने अपनी ऐड कॉपी के अंदर एक्जीप्योर ही नहीं लिखा तो गूगल को तो ये लगेगा ना कि ये बंदा कुछ और बेच रहा है, ठीक है ना। सो आपको अपनी ऐड कॉपी के अंदर सबसे ज़्यादा बार इंसर्ट करना है उस प्रोडक्ट का नेम। चलो कुछ मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा देखो एक्जीप्योर है, 56,000 इन्वेस्ट किए और इसमें मेरे को 44 अराउंड सेल्स आई। कन्वर्जन्स ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ इसके इर्द गिर्द सेल्स मिली मेरे को। सो मैं इसको एडिट पे करके दिखाई देता हूँ अपनी ऐड कॉपी, ठीक है। सो गाइज वैसे तो मेरे ऐड अकाउंट सस्पेंडेड पड़ा है, लेकिन हाँ प्रीवियस ऐड अकाउंट में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको सेव करके रख रखा है आप लोगों को बताने के लिए भी, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत माइन्यूट चीज़ है, वो ये है कि मेरे डोमेन नेम के अंदर भी एक्जीप्योर आ रहा था, जो कि मैंने क्लिक फनल्स का एक सब डोमेन यूज़ किया है। सो आप भी अगर प्रमोट कर रहे हो तो आप सब डोमेन या फिर डोमेन के अंदर उस प्रोडक्ट का नेम भी इंसर्ट कर सकते हो, जो कि हमारा मेन कीवर्ड है। वही मेन कीवर्ड गूगल पे यूज़र डाल रहा है, वही मेन कीवर्ड आपके डोमेन में है, वही मेन कीवर्ड आपके ऐड कॉपी में है, वही मेन कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे है। तो गूगल सारी चीज़ें देखता है और आपको रेलेवेंस मानता है कि हाँ भाई ये बंदा थोड़ा जेन्युइन सा लग रहा है, हर जगह एक ही चीज़ प्रमोट कर रहा है, तो इसको ऊपर ले आओ और ठीक है, समझ जाओ, बस आ गए। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्जीप्योर देखो फर्स्ट ऐड कॉपी में भी लिखा, फर्स्ट हेडलाइन में, सेकंड में भी लिखा, थर्ड में भी लिखा, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब शुरुआत की 3 में तो मैंने लिखा ही लिखा है। गूगल क्या करता है उसको रोटेट करता रहता है, ठीक है। सो आप फर्स्ट देखो बाद में भी मैंने ऑलमोस्ट लिख ही दिया है। तो वापसी आते हैं इस चीज़ पे। पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, ये ना बहुत कॉमन है, ठीक है, ये बहुत, इस पे ना मैंने कुछ नया नहीं बताया, इसमें आपको मालूम होगा ऑलरेडी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। सो इसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसमें यूज़ ज़्यादा नहीं करते, लेकिन आपको अपने मेन कीवर्ड को सबसे ज़्यादा बार यूज़ करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं, डोंट ऐड मैनी प्रमोशनल वर्ड्स। अब आपको लाइव ही दिखा देते हैं भाई। अगर आप गूगल USA पे जाके नॉर्मल कोई भी आप
प्रोडक्ट के बारे में सर्च करोगे जावा बर्न अगर मैं डालता हूँ तो सबसे ज़्यादा आपको प्रमोशनल वर्ड्स दिखेंगे। देखो ये रहे, टुडे इज़ 95% ऑफ, परचेज नाउ, ऑर्डर नाउ और गेट 80% ऑफ टुडे नाउ। सो भाई आप खुद देखो यार, प्रमोशनली प्रमोशन चल रहा है। यूज़र क्या है, यूज़र तो थोड़ा अपने कन्वीनियंस चाहते हैं, यूज़र को थोड़ा ट्रस्ट चाहिए होता है, तो ज़्यादा प्रमोशनल वर्ड ऐड ही मत करो, ठीक है। मेरी ऐड कॉपी में आपको मैं दिखाता हूँ, एक मैंने डाला है ये एंड 1 and 2, कुल मिला के अगर मेरे ये 2 हैं ना तो 4 मेरे नॉर्मल भी हैं। जैसे आप देख सकते हो, यूएसए एक्सपर्ट, 100% मनी बैक गारंटी, ऑलरेडी यूएसए परचेज, इनकी भी ये आगे पॉइंट्स में इनका भी साइंस बताऊंगा क्या है। लेकिन आपको अपनी ऐड कॉपी के अंदर ज़्यादा ना प्रमोशनल वर्ड्स डालने ही नहीं है, तो यूज़र को थोड़ा अलग लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ अलग डाल रहा है। और वो अलग क्या चीज़ है वो अब आने वाला है, वो ये है कि एड वर्ड्स दैट स्टैंड आउट, ठीक है। एड्स ऐसे वर्ड डालो जो स्टैंड आउट करें, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, ट्रस्टेड बाय 1, आप 10, आप हंड्रेड्स ऑफ यूएसए पीपल लिख सकते हो। अब ये मेन चीज़ आ गई है, यहाँ है जहाँ पे मैजिक हैपन होने वाला है। यूजुअली सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशन, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, ये, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ यूएसए पीपल, या फिर थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन्स, या फिर थाउजेंड ऑफ ब्रिटिशियंस, इस तरीके से। अब क्या होने वाला है भाई, आप कोई भी खुद भी देखो, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल डाल के देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो और वहाँ पे किसी हर जगह तो ये लिखा हुआ है बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, इस तरीके से, और एक तीसरे एग्जाम्पल पे या फिर दूसरे एग्जाम्पल पे कहीं ऐसे लिखा हुआ दिखा आपको, ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस आर सेटिस्फाइड। आपका उस ऐड को लेके, उस लिंक को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा कि अच्छा, आपको मालूम है सारी चीज़ें सेम है, लेकिन फिर भी आप उस पर क्लिक करने के लिए ज़्यादा क्यूरियस होंगे। सो सेम चीज़ ये भी यहाँ पे भी वर्क करेगी। तो आपको क्या करना है, ऐड ये वाला ज़रूर कर लो। मतलब ये एक टेम्पलेट समझ लो भाई, फ्री की टेम्पलेट है आपके लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और आप डिट्टो यही कॉपी कर दो। मैं तो बता रहा हूँ यही लगा देना, ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स लगा लो, लैक्स लगा लो, या फिर 100,100, ये अपना 100,000 हो जाता है तो 1 लाख हो जाता है वैसे। तो आप ये कर सकते हो, ट्रस्टेड बाय लैक्स ऑफ यूएसए पीपल, बहुत सेपरेट, ठीक है। CTR इंप्रूव होगा इससे, आपका CTR इंप्रूव हो तो कॉस्टिंग डाउन होगी, कॉस्टिंग डाउन होगी तो आप अपने बजट में ज़्यादा क्लिक्स ला सकते हो, और ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो ज़्यादा सेल्स आ सकते हैं। सो गाइज ये ज़रूर ऐड करना आप आगे से, ठीक है। चौथी चीज़, 5वीं चीज़ मैं आपको बता दूँ, मनी बैक गारंटी। दिस वर्क लाइक, लिटरली वर्क लाइक क्रेजी ब्रो। भाई मतलब मान जाओ मेरी बात को, मनी बैक गारंटी अच्छा वर्क करेगा। देखो आपको लाइव एग्जांपल पे किसने यहाँ पे मनी बैक गारंटी लिख रखा है, ठीक है। हो सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ओह वाह, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी किसी ने नहीं लिखा, 100% ऑर्गेनिक है, लेकिन मनी बैक गारंटी हाँ है, लेकिन एक जगह है, 4 ऐड में सिर्फ एक जगह, वो भी हेडलाइन के अंदर नहीं है। लेकिन आप क्या है, आपको हेडलाइन के अंदर लिखना है 100% मनी बैक गारंटी, क्योंकि गूगल ना रोटेट जब करता है ना, तो गूगल अलग अलग कॉम्बिनेशन बैठा कर रोटेट करता है, ठीक है। वो मनी बैक गारंटी रखेगा, एक्जीप्योर बाय रखेगा। तो आप खुद सोचो, किसी ऐड पे लिखा हुआ है एक्जीप्योर बाय एक्जीप्योर, ऑलरेडी ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ यूएसए पीपल, और तीसरी हेडलाइन में आएगा आपका 100% मनी बैक गारंटी। एक तो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो वहाँ पे खत्म हो गया, एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो जनरेट हो गया, और तीसरा आप बोल रहे हो एक्जीप्योर रेलेवेंसी हो गई। तो मतलब सारी जो पैरामीटर्स आपने सेटिस्फाई कर लिए और आप हो गए फुल रेडी सेल्स लाने के लिए। सो गाइज ये चीज़ ज़रूर यूज़ करना। आपको जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना भाई, मतलब बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग एंड ट्राइंग करने के बाद और काफ़ी सारा अमाउंट फूकने के बाद ये चीज़ें निकल के आई हैं। सो इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, आपकी सेल्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगी। और एक चीज़ और मैं फिर से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोली थी कि अगर आप क्लिक बैंक नहीं भी चला रहे हो ना, फिर भी आप इन सब चीज़ें से बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप सीख सकते हो। आपका खुद का फ्यूचर में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है आपकी, या फिर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी हो ना आपका, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको फंडामेंटल्स देंगी, ये आपको ह्यूमन बिहेवियर समझाएंगी, ये आपको कस्टमर बिहेवियर समझाएंगी कि आपको इंटरनेट ट्रैफिक को हैंडल कैसे करना है। ये चीज़ें आप यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है गाइज। अब लास्ट चीज़ हेडलाइन में आपको बताने वाला हूँ, एक वर्ड ऐसा और ऐड करो, डेट लैक्स ऑफ पीपल ऑलरेडी हैव परचेज्ड। देखो ट्रस्टेड एक अलग है, एक दूसरा है कि लैक्स ऑफ अमेरिकन्स हैव ऑलरेडी परचेज्ड। आपको इंडिया में प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस हैव ऑलरेडी यूज्ड, मिलियंस ऑफ यूजर्स आर सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट। ये एक मतलब बहुत सॉलिड तरीके से कस्टमर के माइंड में जाता है, अच्छा ऑलरेडी इतने लोगों ने परचेज कर चुका है तो मैं एक अकेला नहीं हूँ। वो ना उसको एक सपोर्ट मिलता है एक्शन लेने के लिए।
बहुत ज़्यादा डीप साइंस है भाई इसके पीछे। लेकिन ये चीज़ें आप अगर अपनी एड कॉपी के अंदर डालोगे ना, और भाई सेल्स आएंगी आएंगी, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करते हो तो। एंड प्रोवाइडेड जो मैंने प्रीवियस वीडियोस आपको यूट्यूब पे दी हैं, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं बैक एंड की जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें आप अगर फॉलो करोगे तो सेल्स जरूर आएगी भाई आपकी भी, ठीक है। सो ये हेडलाइन की चीज़ें थी, आपको मैंने हेडलाइन के बारे में बताया। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी मज़ा आएगा डिस्क्रिप्शन में भी। हेडलाइन में क्या था, हेडलाइन तो 3 हेडलाइन गूगल अलग तरीके से कॉम्बिनेशन लगाता है, तो आपको ये ही सारी चीज़ें यूज़ करनी है। और मैं तो बता रहा हूँ भाई, जो ये 4, 5, 6 है ना, 4th, 5th, 6th, ये आप डिट्टो या ऐसी कॉपी कर देना। सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाओगे बाकी सारे एडवर्टाइजर से और आपकी सेल्स आएंगी आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम $1000 एड कॉपी सीक्रेट्स, एंड इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन। ये $1000 एड कॉपी सीक्रेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भाई मैंने $1000 इन्वेस्ट किए हैं तो जाके ये चीज़ निकल के आई है, ठीक है। सो आपको ज़रूरत नहीं है इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने की टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। सो गाइज़ ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो हल्की सी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आपने अगर गाइज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने उन्हीं सारे दोस्तों को जो गूगल एड सीखना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्रिप्शन में एड सेंटेंस दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड ऑन योर लैंडिंग पेज, क्वालिटी स्कोर विल इंक्रीज। गाइज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जैसे हेडलाइन में जो फर्स्ट वाला वर्ड था ना, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था पॉइंट आपको, उस तरीके से ये भी है। जो आपके लैंडिंग पेज पे एडिड है ना कोई भी हेडलाइन, वो आप कॉपी कर दो आपके डिस्क्रिप्शन में। क्या होगा, रेलेवेंसी बढ़ेगी। जो गूगल का बॉट है, जब पेंडिंग अंडर रिव्यू जाता है ना आपका ऐड, तो गूगल का बॉट उसे चेक करता है अच्छा क्या है कैसे है, ऐड स्ट्रेंथ भी आती है फिर, तो सारी चीज़ें चेक होती हैं कि अच्छा लैंडिंग पेज पे जो फ्रेज़ है, लैंडिंग पेज पे जो सेंटेंस है वो आपकी ऐड कॉपी के अंदर है, तो बहुत अगर रेलेवेंसी हो जाती है ना, तो भाई गूगल बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है आपके ऐड को, ऑप्टिमाइज इतना मस्त करता है ना। तो जब ऑप्टिमाइज होगा, अच्छे तरीके से ऐड शो होंगे, अच्छे ऐड शो होंगे, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम आएगी। ये सारी हम जो झोल झमेला कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कि ऐड ऊपर सबसे ऊपर दिखे और कॉस्टिंग आए कम। गाइज इतना तक पॉसिबल है, आपका ऐड सबसे ऊपर दिख रहा होगा और आप कॉस्टिंग जो दे रहे हो ना, वो जो बाकी के जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे भी कम दे रहे होंगे। वो चीज़ होती है जब आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होता है, और क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने का जो सीक्रेट है वो आपको नीचे में दे चुका हूँ, ठीक है। सो गाइज आपको वो सेंटेंसेस ऐड करने हैं जो आपके लैंडिंग पेज पे हैं, एंड वही आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा। ऐड प्रोडक्ट नेम मोर एंड मोर टाइम्स, अगेन सेम वही बात, जहाँ पे आपने ऐड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का नेम है, एक्जीप्योर लेके चलते हैं भाई, उससे मेरी सेल्स आई हैं, तो उससे मेरे को धोखा मिला है। वो चलो मैं 10 सेकंड के अंदर बताता हूँ। उससे मेरे को क्या हुआ था भाई, मेरे को 9 सेल्स आई एक्जीप्योर की, लेकिन उसमें मेरे को 0 कमीशन मिला, एकदम 0। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि पीपीसी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लॉक कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, एंड इन फ्यूचर आप सोच रहे हो एड्स चलाने की पीपीसी पे, मतलब क्लिक बैंक प्लस पीपीसी, तो आप चला सकते हो बेझिझक, ठीक है। एंड मेरे को 0 सेल्स आई, मतलब 9 सेल्स में मेरे को 0 अमाउंट मिला, क्योंकि मेरा जो यूज़र नेम है वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है सिर्फ एक्जीप्योर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए सही चलता है, सिर्फ एक्जीप्योर के लिए। तो जाने देते हैं, थोड़ा सा दुख दर्द है, थोड़ा सा शेयर करने में सही रहता है। तो गाइज़ प्रोडक्ट नेम अगर मैं बात करूँ एक्जीप्योर की, तो एक्जीप्योर जैसे यूज़र डाल रहा है अपने वहाँ पे सर्च बार पे, आपकी हेडलाइन में भी एक्जीप्योर, आपके यूआरएल के अंदर भी एक्जीप्योर, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक्जीप्योर 2 से 3 बार अगर दिख रहा है, तो गूगल समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदा फिर भी जेन्युइन निकल के आ गया, चलो भाई ऊपर भेजो इसको, ऊपर दिखाओ इसको, शो ऊपर करो, और कॉस्टिंग इससे कम लेंगे क्योंकि ये बंदा जेन्युइन सा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बिल्कुल चिल माइंड से ऐड बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, और आपका एड्स ऊपर रैंक करेगा, सेल्स आएंगी। ओके, थर्ड पॉइंट दिखाते हैं, रिस्क रिमूव आपको करना है भाई, रिस्क रिमूव जरूर करना पड़ेगा हेडलाइन के अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिल्ड ट्रस्ट बाय एडिंग trusted by thousands of American and already thousand purchased, already thousands of Americans, Britishers, वो भी जो भी आप कंट्री में टारगेट कर रहे हो उसका ऐड कॉपी एक अलग बनाना, और उसमें ऐसे करना ऑलरेडी इंडिया इतने कैनेडियंस हैव परचेज, जिस तरीके से आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें आपको लगानी है, लेकिन रिस्क कर दो रिमूव, ट्रस्ट कर दो बिल्ड, और मनी बैक गारंटी कर दो ऐड। ये चीज़ें आपकी सेपरेट कर देंगी बाकी सब एडवर्टाइजर से, और आपकी सेल्स आएंगी स्काई रॉकेट एकदम। ओके, और एक चीज़ और है, जो आपका हेल्थ प्रोडक्ट है उसमें FDA अप्रूव्ड, मैं यूजुअली लिख देता था,
डिस्क्रिप्शन के अंदर ही डॉट लगा के फुल स्टॉप एंड एफडी अप्रूव फुल स्टॉप। तो एफडी अप्रूव थोड़ा सा लगता है लोगों को, हाँ थोड़ा सा नहीं काफ़ी लगता है भाई कि अच्छा ठीक है एफडी अप्रूव्ड है तो ठीक है क्लिक करो, बाकी लोग शायद ना लिख रहे हो। लेट्स सी एन एग्जांपल कि हाँ यहाँ पे है नो साइड इफेक्ट एंड एफडी अप्रूव, ओके हाँ ओके। सो एफडी अप्रूव आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट चीज़ है 100% मनी बैक गारंटी। भाई हेडलाइन के अंदर भी लगाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगाओ, जब है तो दिखाओ ना। जब आप दे रहे हो, जब क्लिक बैंक प्रोवाइड करा रहा है 100% मनी बैक गारंटी, वो खुला बोलता है कि हाँ हम देंगे और देता भी है। मेरे रिफंड आते हैं भाई, मेरे $1500 की सेल्स, मान लिया मेरे को $3000 की सेल्स मिली ना, तो $500 मेरे रिफंड चले गए। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने भाई मारा रिफंड, मेरे को नहीं चाहिए, उसको मनी बैक हो गया पूरा और मेरे कट गए। तो होती है, वो देता है, जेन्युइन है, सब कुछ लेजिट है। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में भाई ऐड चलाते हुए और आपकी सेल्स आएंगी। तो इसलिए खुल के बोलो 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है। यहाँ इंडिया में लोगों की तरह नहीं है झोल से मेला करते हैं, लेकिन हाँ मनी बैक गारंटी मिलती है बाहर, ओके। अब बात करते हैं, हाँ तो अब तक हमने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही, ये रहा मेरा हेडलाइन और ये मेरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो इस तरीके का मेरा ऐड दिखता था। देखो अभी 100% मनी बैक गारंटी है, देखो जो वही बात आ रही है, रोटेट हो रही है ना, ठीक है। सो सेव अप टू इतना, बाय एक्जीप्योर, 100% मनी बैक गारंटी। हर बार कहीं ना कहीं रिस्क रिमूवल और ट्रस्ट फैक्टर इसमें आपको दिखने को मिल रहा होगा अगर दूसरी एड कॉपी देखते हैं, ठीक है। ट्राई रिस्क फ्री, कहीं ना कहीं अगर दोनों प्रमोशनल वर्ड थे तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ ट्राई रिस्क फ्री, बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। 100,000 प्लस ऑलरेडी यूएस से परचेज, एक्जीप्योर रिव्यू ऑफिशियल साइट। सो गाइज इसीलिए ही बन पाया क्योंकि ये सारी चीज़ें एडिट थी, ओके। सो अब तक हमने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देखा। और एक चीज़ और, एड स्ट्रेंथ आपकी एवरेज और एवरेज से अबव ही रहनी चाहिए। बिलो एवरेज लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। जो जो ये रिकमेंड करता है वो आप फॉलो करो, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो। एड कॉपी जो एड की स्ट्रेंथ है उसमें आपको गुड रहना ही चाहिए। सो गाइज अब तक हमने यहाँ पे हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन रुको, अभी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। अब है असली मसाला। अब तक क्या है भाई, आपने जो पकवान बनाया है ना वो चीज़ है खाने के लिए ओके है, लेकिन अब जो तड़का लगेगा ना वो आएगा मज़ा, वो है साइट लिंक एक्सटेंशंस। उसमें आएगा असली स्वाद, ठीक है। सो स्क्रीन पे चलते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं साइट लिंक एक्सटेंशंस की। किस तरीके से साइट लिंक एक्सटेंशंस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐड कॉपी पे पड़ता है। यूज़र को एकदम जेन्युइन ऐड लगता है और वो एकदम से क्लिक करेगा और तगड़ा, मतलब CTR तो भाई ये समझो मज़े एकदम से तगड़ा, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप आ गए हो। तो गाइज मेरा ऐड कुछ इस तरीके से दिखता था, लैपटॉप पे देखते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये नीचे वाले तो भाई ये मैं कम ऐड करता हूँ, ये तो क्या है, ये कैसे चीज़ है ये, ठीक है। तो ये होते हैं भाई साइट लिंक एक्सटेंशंस, ठीक है। बहुत सारे एक्सटेंशंस मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर, भाई इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ मैं, तो मेक श्योर टू वॉच दिस केयरफुली, ओके। सो ये होते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। आप इसमें या तो ऐड कर सकते हो, कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हो। यूजुअली ये ना एक सपोर्टिव होते हैं, क्लिक तो यूज़र ऊपर की तरफ ही करता है, लेकिन आप लगा सकते हो नीचे, इनको लगा सकते हो, नहीं लगाना है, हाँ सॉरी भाई लगाना है, ठीक है। सो आप लगा सकते हो कि टर्म्स एंड कंडीशन, उसके लिए एक अलग पेज बना लो। टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर पे जाके वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, वो पेज एक बना के वहाँ पे लगा दो, ठीक है। चलो लाइव भी दिखा देता हूँ, क्यों हवा में बात करनी। ये रहा एड्स के नीचे आपको एक्सटेंशन दिखती है, एक्सटेंशन पे आपको जाना है एंड आपको यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन की बात करूँ फिलहाल मैं, अगर देखो यार देख सकते हो यार 2.4 के तो इंप्रेशंस हैं, 277 क्लिक्स हैं और 1 लाख से ज़्यादा तो साइट लिंक एक्सटेंशंस पे ही मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो गाइज बात समझो, बस ऐड कर देना मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है। तो आपको बस साइट लिंक एक्सटेंशन पे जाना होगा। आपको एक हेडलाइन मैं दिखाता हूँ यार कैसे होता है, वेट। अगर आपको साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड करने हैं, सी गाइज यहाँ पे आप लिख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन, आपका ऐड कुछ इस तरीके से आएगा फिर, ओके। और इसके अंदर आप ये डाल सकते हो कि ये रिकमेंडेड होती है, आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लिक हेयर एंड सी नाउ। ये इसके डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा यहाँ पे दिखेगा, अभी तो यहाँ शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका लिंक। इस तरीके से 4 आपको लगाने ही लगाने हैं साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। साइट लिंक एक्सटेंशन आप ऐसे लगा सकते हो जो कि ऐड आपको जो शो होगा ना वो वैसे ही होगा जैसे नीचे की तरफ शो होता है। तो आपका जो ऐड है वो
अगर इतना दिख रहा होगा तो वो इतना दिखेगा, तो ज़्यादा स्क्रीन घेरेगा आपका जो ऐड है, जो आपकी यूज़र के स्क्रीन है ना फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे, वो ज़्यादा दिखेगी। यूज़र को भी लगता है, कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ अच्छा बड़ा सा ऐड है, इसमें नीचे भी चीज़ें दिख रही हैं इसी साइट की, तो हो सकता है कुछ जेन्युइन सा हो। मतलब सब कुछ यूज़र का बिहेवियर है, तो ज़्यादा लिंक देखेगा तो कहीं ना कहीं क्लिक कर ही देगा। अरे भाई कुछ सोचो, 5 लिंक हैं जिसमें से कि एक आपका है, और मान लिया 10 लिंक है जिसमें से कि 5 आपके हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो आपकी बढ़ गई ना ज़्यादा क्लिक करने की। तो इसी वजह से साइट लिंक एक्सटेंशन आपको ऐड करना ही करना है, ठीक है। सो ऐड एक्सटेंशंस, ऐड साइट लिंक एक्सटेंशन। दूसरा आता है ऐड प्रमोशनल एक्सटेंशन। प्रमोशनल एक्सटेंशन आपको दिखा देता हूँ गाइस किस तरीके से था। इसके अंदर नहीं ऐड किया मैंने, आई डोंट नो, मैंने डिलीट कर दिया था क्या था, लेकिन प्रमोशनल एक्सटेंशन पे आपको जाना है एंड ओकेजन आप लगा सकते हो कोई भी, जो भी आपकी आने वाली है यूएसए के हिसाब से। ये नहीं कि होली दिवाली लगा दोगे आप यूएसए में तो नहीं, या फिर आप इसको नन छोड़ सकते हो। लैंग्वेज और ये करेंसी आप यूएसडी ज़रूर करना इसको, ठीक है, क्योंकि आप यूएसडी पे खेल रहे हो। वहाँ पे मॉनेटरी डिस्काउंट कर सकते हो इसको आप अप टू परसेंटेज, अप टू इसको 80 कर दो, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई देगा इस तरीके से, अप टू 80% ऑफ, आइटम का नाम लिख दो एक्जीप्योर। फाइनल यूआरएल आप जो वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे लगा दो। अब क्या है, आपके ऐड के नीचे पहले तो ऐड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, साइट लिंक एक्सटेंशन, और साइट लिंक एक्सटेंशन के नीचे प्रमोशनल एक्सटेंशन इस तरीके का दिखाई देगा। भाई पहले तो ऐड आपका इतना दिख रहा था, साइट लिंक एक्सटेंशन लगा के इतना हो गया, प्रमोशनल लगा के इतना हो गया। और सोचो भाई, तो आपने पूरी स्क्रीन घेर ली है, आप छा रहे हो पूरे, तो आपके ऐड पे क्लिक होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको प्रमोशनल एक्सटेंशन ज़रूर लगाना है। यही सेम चीज़ आप कॉपी कर देना, नन लगा के यूएसए ये 80% डिस्काउंट, ये परसेंटेज डिस्काउंट अप टू वाला यूज़ कर लेना इसका लिंक, एंड कुछ नहीं, इनको छेड़ना नहीं है आपको, सीधा सेव पे क्लिक कर दो। ओके, अब आपको क्या करना है, कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। कॉल आउट एक्सटेंशन में आपको छोटे छोटे वर्ड लगाने हैं, छोटे छोटे, FDA अप्रूव, 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है, फ्री शिपिंग, ट्रस्टेड बाय 10 मिलियन, ओ माय गॉड मैंने 10 मिलियन किया हुआ था, नो साइड इफेक्ट, ये सब आपके डिस्क्रिप्शन के बाद में शो होते हैं, ठीक है। जैसे आपका इनमें से किसी में फ़िलहाल तो शो नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। आई डोंट नो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड के अंदर है नहीं है, लेकिन कॉल आउट एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाद में शो होते हैं। ओके, सो कॉल आउट एक्सटेंशन ज़रूर ऐड कीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। बस वर्डिंग होती है, बस ये वर्ड्स होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी। ओके, सो यही सारी चीज़ें आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यही एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना, दिमाग मत चलाओ। मैं चला चुका हूँ, पैसे खर्च मत करना फालतू के, वो मैं कर चुका हूँ। आप सिर्फ कॉपी करो, पेस्ट करो, मज़े करो ठीक है। सो अब बात करते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन के बाद इमेज एक्सटेंशन इफ एलिजिबल। दिस इज़ लिटरली अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। दिखाता हूँ मेरा ऐड कैसे दिखता था, बढ़िया से दिखाता हूँ ना। इमेज एक्सटेंशन, जब आप 40-50 हज़ार से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो ना एक ही ऐड कॉपी के अंदर, भाई कोई नहीं बताता, ये मेरे को तो सही में कहीं नहीं मिली ऐसी वीडियो, तो पता नहीं, हो सकता हो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं है। यहाँ पे अभी शो क्यों नहीं हो रहा यार, इमेज नहीं शो हो रही यार, पहले शो हो रही थी जब मैंने पहले देखा था, ठीक है। इमेज एक्सटेंशन जब इफ़ एलिजिबल तो आपको शो हो जाएगी, आपको ना ऐड के साथ साथ इमेज भी दिखाई देगी। भाई किसी के ऐड पे इमेज नहीं दिखती, ठीक है, यहाँ पे इमेज नहीं है। और अगर आपको ऐड के साथ साथ इमेज दिखती है, वो ऐड की तरह ही नहीं लगेगा, तब तो लगेगा कि रिकमेंडेड बाय गूगल। तो देखो इस इमेज में मेरे 108 इंप्रेशंस आए हुए हैं, देखो गाइस आपके सामने है। रिफ्रेश भी कर देता हूँ, अब मेरे को रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव है, 12 क्लिक्स मिले हैं। और लिटरली मैं पूरा बेट के साथ कह सकता हूँ, मतलब पूरी बेट लगा सकता हूँ, 12 क्लिक्स में से ना मेरे को 2 या 3 सेल्स तो पक्का आई होंगी। झूठ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 2 तो आई होंगी पक्का, क्योंकि इमेज ना बहुत क्रेजी वर्क करी थी। जब मैंने जैसी इमेज ऐड की थी उसके कुछ टाइम बाद फिर मेरे रिफंड्स आए, कुछ टाइम बाद चीज़ें अल्टी पल्टी, तो मुझे बंद करना पड़ गया। और सारी जब मेरा एक्जीप्योर का 0 कमीशन हो गया तो मैंने कुछ सोचा समझा, फिर उसके बाद मैं क्लाइंट वर्क में लग, खैर अपनी कहानी क्या समझा रहा हूँ, फिर मैं रुक गया था एक्जीप्योर प्रमोट करने के लिए। तो दिक्कत नहीं है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप एजुकेशनल तौर के आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप एक्जीप्योर क्लिक बैंक प्रमोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन ये आप जो चीज़ें हैं ना ये आप सीख रहे हो वो मैटर कर रही है, ठीक है। सो इमेज एक्सटेंशन ज़रूर ऐड करो अगर आपको यहाँ पे शो होती है। एक्सटेंशंस पे जाके प्लस पे आना है, अगर इमेज एक्सटेंशन शो हो रहा है तो ज़रूर ऐड करना। और इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, ये नहीं कि आप बहुत चमकती दमकती इमेज ऐड कर लो। प्रोडक्ट का नेम साफ दिखना चाहिए, कुछ ज़्यादा वाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा है, ज़्यादा चमकता धमकता बैकग्राउंड भी नहीं, सिंपल क्लीन साफ इमेज आप ऐड करो जस्ट लाइक दिस एंड मज़े मारो,
ठीक है। सो गाइज एक चीज़ शायद और रह रही है अभी, नो एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड नाउ। सो गाइज ये था मेरा $1000 इन्वेस्टमेंट का पूरा निचोड़, जो कि आपके सामने मैंने पूरी खुली किताब की तरह खोल दिया है। गाइज मेरे को यूट्यूब पे किसी भी कोर्स वोर्स में कहीं नहीं मिली ऐसी चीज़ें जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे लोग हैं वही सीखी सिखाई और सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। आई डोंट नो अबाउट देम, बट सबके लिए रेस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं मैंने भी उनसे कुछ सीखा है, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं एंड इम्प्लीमेंट करो भाई, पहले तो इम्प्लीमेंट करो, सेल्स जनरेट करो। आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट ज़्यादा कर दीजिए, थोड़ा एल्गोरिथम को समझ में आएगा कि हाँ भाई इस बंदे का कॉन्टेंट में कुछ दम है, ठीक है। तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, 2-2 3-3 कमेंट कर दो, ठीक है दबा के। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगली वीडियो में मैं लैंडिंग पेज लाने वाला हूँ। अब तक मैंने क्या किया है, ठीक है, खत्म करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो ये फटाफट से 2 मिनट और सुन लीजिए मेरे को, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड और सुन लीजिए। अब तक मैंने क्या किया था, बैक एंड की सारी चीज़ें बताई थी प्रीवियस वीडियोस में। बैक एंड पे आपको कैसे सेटअप करना है, क्या आपकी बिड स्ट्रेटेजी, कैसे आपके फेक क्लिक्स रिमूव करने हैं, क्या आपको वो सारी चीज़ें। अब जो ये चीज़ अब आज वाली वीडियो में था फ्रंट एंड की, यूज़र को क्या दिख रहा है, पूरा प्रेजेंटेशन तकड़ी तरीके से, जब मतलब बैक पूरा कस्टमर जर्नी तक तो डिसाइड हो गई। अब यूज़र ने आपके ऐड पे चमक गया, ऐड पे कर दिया क्लिक। ये जो इतना सब आपने सुनी है ना मेरी बकवास, ये सब एक क्लिक के चक्कर में सुनी है। वो इतना सारा जोल झमेला है ना, ये सिर्फ एक क्लिक के लिए था। अब क्लिक करने के बाद आप लैंडिंग पेज पे जब पहुंचेगा ना, यहाँ पे अब लास्ट आपका मसाला और लगाना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे को लगेगा कि हाँ यूज़र्स को, मतलब मेरी ऑडियंस को ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।